हरौला गांव जो है वो यूपी का पहला गांव है जो दिल्ली से सटा हुआ है। हमारे घर में शादी कोई फंक्शन होता है, हमारे यहाँ खाटे बिजती है, हुक्के लगते हैं, हुक्का अभी भी है। पैसा जो मिला है उसका यूज डिपेंड करता है मेंटलिटी पे, सोच पे कि हम कहाँ यूज कर रहे हैं। अब जो युवा हम देख रहे हैं ना, तो 100 में से 100 बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई की तरफ ही फोकस कर रहे हैं। जिसकी सोच छोटी है वो उसको कितना आप करोड़पति बना दो, जिसके माता पिता ने उसके लिए इतना पैसा जोड़ रखा हो वो भी जो है पानी में मिला देगा। अब होड़ ऐसी लग गई है कि इससे ऊपर जाना है मुझे और उसी से सीखूंगा अभी। तो ये मेंटलिटी है और ये होनी चाहिए, और मैं तो फक्र करता हूँ इस बात पे कि बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कोई गुजर आपको दिख जाएगा कि 5 लोग उसके पे हाथ उठा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं उसके साथ में, तो आपको पता लग गया अगर वो गुजर तो जरूर जाओगे, चाहो हाथ ना लगाओ किसी को, रोकोगे जरूर। ये एक गुजर ही गुजर के लिए कर सकता है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही कहना है, आप आए, हमारे कल्चर को देखें, हम लोगों से मिले, तो आपको पता चलेगा हम लोग कितने अच्छी मेहमान नवाजी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत के गुर्जर चैनल में। मैं रविंद्र कसाना आपको हर बार एक गुर्जर समाज की खबर दिखाता रहता हूं। इस बार हम आए हैं नोएडा क्षेत्र में, गांव पड़ता है हरौला। आप सबका स्वागत है भारत के गुर्जर चैनल में। आपका परिचय थोड़ा मेरा नाम जय सिंह अवाना है। मेरा नर्सरी से 8 तक का स्कूल है। मेरे को 20 साल हो गए स्कूल चलाते हुए। तो एजुकेशन लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। उसमें एजुकेशन में ज़्यादा फोकस ही होता है कि गरीब बच्चों को एजुकेशन मिले। मेरे पास जितनी भी लैंड है वो मैंने स्कूल के लिए लगा रखी है, ना कि उसमें कोई किराए का रेंट का कोई वो नहीं है। आज जो आपका गांव हरौला है, ये कब बसा, कैसे, इसके पीछे का थोड़ा सा जो इतिहास जो व्यूअर सुने उनको जानकारी मिले। हरौला गांव जो है वो यूपी का पहला गांव है जो दिल्ली से सटा हुआ है। 1976 में नोएडा की जब स्थापना हुई थी तो उस समय जितनी भी ज़मीनें थी वो सब नोएडा ने एक्वायर करी। एक्वायर करने के बाद फिर नोएडा में जो डेवलप हुआ वही फिर धीरे धीरे गांव में डेवलप होता चला गया। गांव जब डेवलप होता गया, बच्चों को शिक्षाएं मिलती गई, बच्चे बढ़ते चले गए। आज गांव कम शहर ज़्यादा है। गांव की जनसंख्या कितनी होगी? 5000 के आसपास होगी अभी भी 5000 गांव की। तो गांव की है। हाँ। तो इसमें अपना जो गोत्र है कि गुर्जर समाज के किस गोत्र के लोग रहते हैं? 5-6 गोत्र है। कितना बदलाव आज आप देख रहे हैं कि जब ये 76 में आपने बताया कि चेंज हुआ, नोएडा अथॉरिटी ने अपने अंडर में गांव को लिया, तो क्या वो एक बड़ा कदम था या उसके बाद काफी लंबा समय लगा बदलाव होने में? 20 या 25 साल से ज़्यादा चेंजिंग आई है। पहले नहीं थी। पहले तो गांव का ही माहौल जो होता है वही था। जो मजदूर आए थे बाहर से, लोग आके जो यहाँ जॉब करते हैं, उनके लिए जब रूम बने हुए थे, रूम रेंट पे दिए, तो तब थोड़ा शहरीकरण चालू हो गया हमारे यहाँ। क्योंकि इंडस्ट्री आनी चालू हो गई, तो इंडस्ट्री आई तो लेबर आनी चालू हुई, मजदूर आए, तो फिर उसके बाद हमारा जो गाँव है वो चेंज होता चला गया, शहर में तब्दील होना चालू। जो गाँव का कल्चर था, उस तरह की चीज़ों को आप मिस करते हैं कि भाई गाँव में रहते हुए भी वो कल्चर, बड़ी बड़ी खाट पड़े रहना, उस तरह की चीज़ें, कहीं आप रिश्तेदारी में जाते होंगे, देखते होंगे, तो उस तरह की आज आप मिस कर रहे हैं उस चीज़ों को? क्योंकि आपके गाँव की तो बात करें तो पूरा शहरीकरण हो चुका है। हाँ जी, बहुत तो उस तरह का मिस करते हैं आप उस तरह की? जी, रिलेशन तो हैं। देखो, हमारे जैसे बड़े हैं, बुआ हैं, मामा हैं, सब हैं गाँव में, तो वो जब वहाँ जाते हैं और यहाँ का चेंज है लोगों में, तो वो चीज़ें बहुत मिस होती हैं। देखो, भैंसों की अगर और हमारे जो देसी खाने की चाय चटनी, इन चीज़ों अगर हम बात करें, वो चीज़ें आज भी है। गांव में बहुत से लोग हैं आज भी भैंस रखते हैं। अच्छा, आज भी जी आज भी है लोगों के पास। अच्छा। काफ़ी लोग हैं हमारे मोहल्ले में भी, वो लोग आज भी भैंस रखते हैं। बट पहले क्या होता था, 10 में से 10 लोग रखते थे, अब 10 में सिर्फ 2 लोग रख रहे हैं। हमारे घर कुनवा में अभी भी ऐसा है। अभी भी हमारी बारातें आती है जब, या हमारे घर में शादी कोई फंक्शन होता है, हमारे यहाँ खाटे बिजती है, हुक्के लगते हैं, हुक्का अभी भी है, लेकिन लिमिटेड। ओवरऑल बात करते हैं कि जब गुर्जर समाज की बात करते हैं तो ये कहते हैं जी एकता नहीं है गुर्जरों में, तो क्या ऐसा कुछ है? वो ये सोचते हैं कि एक नेता हमारे पास है जो हमारी आवाज़ उठा सके। वो पहले एक की तरफ जाते थे, अब सबका अलग अलग नज़रिया है, अलग अलग सोच है, अलग अलग स्कोप है। एनसीआर की बात करते हैं जी, गुर्जर समाज के तो लोग, पैसा मिला है, मुआवजा मिला है, इसलिए ज़्यादा पैसे वाले हो गए, कहीं पढ़े लिखे नहीं है, तो उस तरह की भी कुछ लोग छवि बना के रखते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हमने तो देखा भी नहीं बदलाव होता, क्योंकि हम 90s में पैदा हुए थे। हमसे पहले हमारे माता पिता ने बहुत मेहनत करी थी, और जो ज़मीनें थी वो ज़मीनों पे जो काम करते थे, आप किसी गवर्नमेंट का भी रूल है कि अगर एक टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक कोई ज़मीन पे काम कर रहा है या रह रहा है, तो उस पे उसका मालिकाना हक हो जाता है। तो ज़मीनों को गवर्नमेंट जो है, उनके मुआवजे जो दिए गए हैं वो उनकी टाइम को देखते हुए दिए गए हैं कि अब अगर हम ये इनसे छीन लेंगे तो फिर ये आगे क्या करेंगे। उस पैसे को कुछ लोगों ने गलत जगह यूज़ कर लिया, कुछ लोगों ने सही जगह यूज़ किया। जिन्होंने सही जगह यूज़ किया है वो, उनकी एजुकेशन अच्छी है, पढ़ाई लिखाई उन्होंने बढ़िया करी है,
है और आज वो बढ़ गए हैं ऊपर। जिन्होंने गलत यूज़ किया है, हर कौम में थोड़े बहुत गलत लोग भी होते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि सभी बिल्कुल परफेक्ट हैं। जो सही हैं आप उन्हें भी देखें, जो ख़राब हैं उनको आंखें हुई अब, जब उन्होंने देखा कि हमें भी पैसा मिला था और जिसने एजुकेशन ली और जो आगे बढ़ गया उसको पैसा मिला था, हम बर्बाद हो गए, वो अब आगे पहुँच गए, तो वो भी अब बदल रहे हैं धीरे धीरे, उनके बच्चे भी अब आगे बढ़ रहे हैं। पैसा जो मिला है उसका यूज़ डिपेंड करता है मेंटलिटी पे, सोच पे कि हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं। और पैसा जो है होने से आदमी ख़राब नहीं होता, समझदार होता है, उसको इन्वेस्ट करता है आगे बढ़ने के लिए। अब जिसकी सोच छोटी है वो उसको कितना आप करोड़पति बना दो, जिसके माता पिता ने उसके लिए इतना पैसा जोड़ रखा हो वो भी जो है पानी में मिला देगा। लेकिन जो आदमी की सोच समझदारी है और वो आगे बढ़ने के लिए है, वो पैसे को चाहे हो या ना हो बढ़ेगा आगे लेके। तो मुआवजा जो है वो हमारी बेहतरी के लिए है, और जो हमें मिला है वो खैरात नहीं है, उस पर हमारे माता पिता ने, हमारे दादाओं ने, पुरखों ने मेहनत करी थी। तो आज किस तरह से देख रहे हैं, अगर बात गांव की करें तो युवा जो अपने हैं किस दिशा में, अगर यहाँ की गांव की आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो क्या अपने बिजनेस पे आधारित हैं या जॉब पे आधारित हैं? अब बच्चे जैसे जैसे एजुकेशन कर रहे हैं ना, तो कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब करना चाहता है तो जॉब कर रहा है, और ऐसा नहीं है आईएएस की तरफ भी बढ़ रहे हैं लोग, गवर्नमेंट जॉब के लिए बढ़ रहे हैं। हमारे टाइम पे क्या होता था ना, बहुत लिमिटेड लोग पढ़ाई की तरफ देखने को मिलते ज़्यादातर, चाहे तो अपना किराए के माध्यम से या उन्हीं चीज़ों में। अब जो युवा हम देख रहे हैं ना, तो 100 में से 100 बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई की तरफ ही फोकस कर रहे हैं। पहले क्या होता था, हम देखते थे भाई 10वीं के बाद ड्रॉप आउट कर दिया, 12th के बाद ड्रॉप आउट कर दिया, वो चीज़ पूरे तरीके से बदल चुकी है। सीमित पेरेंट्स होते थे जिनको होता था कि बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ जाए या वो कर ले, क्या ठीक है बच्चा नहीं पढ़ रहा, चलो ठीक है नहीं पढ़ रहा, अब क्या ज़बरदस्ती इसके साथ करे। पर अब क्या है, बचपन से ही बच्चे को ऐसे ढाल के चल रहे हैं कि बच्चे को खुद इतनी समझ आ जाती है 7वीं 8वीं 10वीं कक्षा तक कि हाँ यार मुझे कम से कम मास्टर्स तो करना है। युवा बहुत ही अलग दिशा में निकल रहे हैं, क्योंकि आप जैसे हमारे बड़े भाई हैं प्रताप जी और चाचा जी जय सिंह जी ने बताया कि धीरे धीरे 76 के बाद चेंज हुआ। 76 के बाद चेंज मतलब पहले भी हम सही थे, सब कुछ सही था, गांव करन था, तो रीच नहीं थी। जब डेवलपमेंट आएगा तो उस हिसाब से लोग चेंज होंगे। माहौल तो मैं कुछ इस तरीके का बताऊंगा आपको कि हमारे जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, मेरे अड़ोस पड़ोस में जो मेरे भाई हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, हमारे मोहल्ले के जो लोग हैं, ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। हर किसी को होड़ लगी हुई है नशे की नहीं, आगे बढ़ने की। कोई सोशल मीडिया पे बढ़ रहा है, कोई कॉमेडी, हमारे बड़े भाई हैं पवन अवाना जी, कॉमेडी में बढ़ रहे हैं। अब होड़ ऐसी लग गई है कि इससे ऊपर जाना है मुझे और उसी से सीखूंगा अभी। तो ये मेंटलिटी है और ये होनी चाहिए, और मैं तो फख्र करता हूँ इस बात पे कि बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे गांव से केहर सिंह जी है जो IIT दिल्ली से प्रोफेसर थे 1970 में। एक हमारे DCP साहब है ज्ञानेंद्र जी, रिटायर्ड है अब। एक हमारे परविंदर अवाना है, क्रिकेटर थे, आज के टाइम पे वो इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर है। हमारे गांव से बहुत सारे, जैसे पूजा अवाना हो गई IPS, मतलब अट्टा गांव से, वो भी सेम हमारे गांव से। और बच्चे छोटी मोटी जैसी चीज़ें, मतलब वो ऑब्वियसली इतने बड़े, उसके आगे तो छोटी मोटी है, MBA सब चीज़ कर रहे हैं, सब आगे धीरे धीरे सोशल मीडिया पे आ चुके हैं। नोएडा अथॉरिटी हमारा प्राधिकरण है, गांव के काफ़ी लोग वहाँ पर हैं, अधिकारियों के पद पे भी है, नॉर्मल प्रोफाइल पे भी है, काफ़ी लोग हैं। कोई पैसा बड़ा चेहरा जो राजनीति में या बिजनेस में? राजनीति में हमारे गांव में राकेश अवाना जी हैं, मायावती जी की सरकार में जल अधिकारी रहे, काफ़ी अच्छे हैं वो भी, गांव को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। जो गुर्जर समाज की छवि कहीं ना कहीं निगेटिव भी देखी जाती है, एक अलग ही नाम आता है जब गुर्जर समाज का लिया जाता है, तो उस तरह से क्या आप देख रहे हैं, वो कोई बदलाव हो रहा है या क्या उसको फिर भी एक साजिश के तहत इस तरह से रखा जाता है? होता है क्या है ना, लोग हमारे पास कम बैठते हैं, हमारे नाम का जो गलत छवि बना रखी है ना, उसे देख के हम हमारे साथ बैठेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, दोस्ती नहीं करेंगे, तो उससे चीज़ें होती थी। अब क्या है, अब लोग धीरे जानने लगे हैं, जनरेशन बाहर निकल रही है, पढ़ रही है, अलग अलग फील्ड्स में जा रही है, तो लोगों ने मिलना स्टार्ट किया, लोग हमको जान रहे हैं और लोग हमको बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मैं बस आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी छवि थी, लोगों ने बनाई थी, ठीक है चीज़ें कुछ ना कुछ हुई होंगी, बट अभी गुर्जर समाज बिल्कुल बदल गया है, वो चीज़ें नहीं रही है। बट मेरी आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही कहना है, आप आए, हमारे कल्चर को देखें, हम लोगों से मिले, तो आपको पता चलेगा हम लोग कितने अच्छी मेहमान नवाजी कर सकते हैं, और करते हैं हम लोग। अब क्या है, सारे गुजर अच्छे पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छा एजुकेशन ले रहे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, और हर कास्ट से ना सर्कल ऐसा है कि हर कास्ट से दोस्ती है उन लोगों की। छवि ऐसी बना रखी थी कुछ लोगों ने कि गुजर बदतमीज हैं, गाली देते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, गवार होते हैं, उस तरह का बना रखी थी छवि। लेकिन न पहले थी, हमारे बुजुर्ग जो थे वो भी किसी की प्रॉब्लम होती थी उसके प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, पंचायतें होती थी पहले। गुर्जर समाज में आपने जन्म लिया, किस तरह से आप फीलिंग रखते? फ़ख्र है जी मुझे तो। गुजर होने का मुझे फ़ख्र इसलिए है क्योंकि हम जो हैं
एक तो हम एक यूनिटी हैं। अगर कोई गुजर आपको दिख जाएगा कि 5 लोग उसके पे हाथ उठा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं उसके साथ में, तो आपको पता लग गया अगर वो गुजर तो जरूर जाओगे, चाहो हाथ ना लगाओ किसी को, रोकोगे जरूर। ये एक गुजर ही गुजर के लिए कर सकता है। और बाकी अगर आप देखेंगे और कोई और किसी भी कम्युनिटी का आदमी जो है वो वीडियो बनाने लग जाएगा, छेड़ेगा नहीं। सबसे बेस्ट फीलिंग जो इस दुनिया की मुझे जो लगी है अभी तक, वो यही है कि मैं एक गुजर हूँ और मैंने गुजर जाति में जन्म लिया है। उसके पीछे का क्या कारण हो आप मानते हैं, मतलब क्या वजह है ऐसा लगता है? देखिए, आपने देखा होगा, और भी मैं किसी जाति को ऐसे वो नहीं बोलूँगा, बट हम गुजर लोग ना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा हमारा। आपने देखा होगा गांव में जाते हैं, सब लोग बैठे हैं, वो सब चीज़ें खाट पे डाल के बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, साथ में बच्चे भी बैठे हैं, वो सब चीज़ें हैं। हम लोगों में जुड़ाव बहुत है, एक दूसरे से लोग जुड़े हुए बहुत हैं। आप एक जगह कहीं बोलो कि भाई वहाँ किसी, आज के समय में आपने देखा होगा वहाँ किसी गुजर को परेशानी है, तो आप देखोगे वहाँ जाके 100 गुजर खड़े हो जाएंगे। कुछ और आप कहना चाहेंगे भारत के गुर्जर चैनल के माध्यम से? आपका चैनल आपने जो चालू किया है ना, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ठीक है, आपने एक गुजर को ऐसी स्टेज दिया है जिसमें हमारे बारे में सब मालूम पड़ रहा है लोगों को। जैसा मैंने कहा कि कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है बच्चों में। जब आप बताएंगे कि उस गांव के फलाने बच्चे ने देखो ये अचीवमेंट करी है, तभी हमारे बच्चों में जो होगा, यार हमारे भाई देखो ये कर रहे हैं, उस गांव के भाई ने ये करा है, हमें क्यों नहीं करना चाहिए। तो आपने जो ये काम किया है बहुत अच्छा काम है, मैं आपको इसके लिए जो है बधाई दूंगा। भगवान करेगा आपका चैनल बहुत आगे बढ़े, आप हमेशा ऐसे ही लोगों की जो है स्टोरीज जो है कवर करें, और आप भी बढ़ें, हम भी बढ़ें, गुर्जर समाज बढ़े। तो ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट गांव हरोला से। तो ऐसी वीडियो गुर्जर समाज की वीडियो हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।